प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। जिस सितारे ने अपने अभिनय, अपनी फिल्मों और उन पर फिल्माए गए गानों से देशवासियों के मन में देशभक्ति की अलख जगाई, वह अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहा। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जात। देश प्रेम से भरी फिल्मों में अपने अभिनय और ऐसी फिल्मों के निर्माण के कारण भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार का निधन आज सुबह 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में हो गया। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु हृदय संबंधी जटिलताओं और लीवर सिरोसिस के कारण हुई। कई हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी विरासत के महत्व को उजागर किया है। क्लासिक एरा की ओर से हम इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मनोज कुमार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अपने देश की छवि ताजा हो जाती है। जब बॉलीवुड में देशभक्ति पर फिल्म बनाने की बात आती है तो जो नाम सबसे ऊपर आता है वह है मनोज कुमार। मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूँ कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पे गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा सके। हिंदी सिनेमा जगत में मनोज कुमार का नाम केवल अभिनय के लिए नहीं बल्कि उनकी फिल्मों के लिए लिया जाता है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मनोज कुमार की 5 फिल्मों में उनका नाम भारत रहा, जिसके कारण वे भारत कुमार के नाम से भी लोकप्रिय हो गए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे 10 साल के थे तो भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। अभिनेता बनने के लिए उन्होंने खुद अपना नाम बदल लिया। दरअसल वे सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी फिल्म शबनम देखने के बाद उनके अभिनय से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। उन्होंने 1957 में फैशन में एक छोटी सी भूमिका के साथ फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्में की, लेकिन मनोज कुमार की किस्मत असल में चमकी निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता से। 1964 में उनकी सुपरहिट फिल्म वो कौन थी। साल 1965 में एक और सुपरहिट फिल्म गुमनाम रिलीज हुई। 1965 में प्रदर्शित फिल्म शहीद उनके सिनेमाई करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की भूमिका को रुपहले पर्दे पर साकार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म उपकार बनाई, जिसमें अपना नाम भारत रखा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। उपकार के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पूरब और पश्चिम में भी अपना नाम भारत रखा। पूरब और पश्चिम से मनोज कुमार भारत कुमार के रूप में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। बहने चली 3 रंग की। इसका एक कारण यह भी था कि इस फिल्म के लिए इंदिवर ने एक गाना लिखा था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। इसके बाद मनोज कुमार अपनी फिल्मों रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति में भी भारत बनकर आए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। 1972 में मनोज कुमार के सिनेमाई करियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म शोर प्रदर्शित हुई। प्यार का नगमा है मौजों की। इसके अलावा उन्होंने वो कौन थी, हिमालय की गोद में, गुमनाम 2 बदन पत्थर के सनम, सन्यासी, 10 नंबरी और क्लर्क जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में मैदान-ए-जंग थी। बतौर निर्देशक उनकी अंतिम फिल्म जय हिंद
1999 में आई थी। मनोज कुमार को उनकी इन्हीं फिल्मों और भारत कुमार की छवि के कारण 1972 में फिल्म बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बाद में 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से भी नवाजा गया। पिछले काफी समय से मनोज कुमार की तबीयत ठीक नहीं थी। आखिरी बार वे राजेश खन्ना के निधन के समय सार्वजनिक रूप से नजर आए थे। मनोज कुमार की मृत्यु भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी फिल्में और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। हम अपनी ओर से इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहते हैं कि भले ही मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत भारतीय सिनेमा में हमेशा जीवित रहेगी।